वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त सियासत चमका रहे हैं जब इंतहाई पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल की तैनाती एक इंतज़ामी मसला है जिसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, मगर इमरान खान की सियासत इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। वो सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासत चमका रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में भरपूर काम कर रही है। बिलावल का मज़ीद कहना था, सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सैलाब के बाद IMF को नई शराइत पर बात करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब का खुसूसी जिक्र किया, जिस पर इनके शुक्रगुजार हैं। इस बात पर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। सैलाब से 1500 से ज़ायद अमवात हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ये कहना है, मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए $30 अरब दरकार हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। सैलाब से पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तबाही हुई। भारत ने कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की। भारत के साथ इस वक्त कोई राबता नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ये अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा, सैलाब से 1500 से ज़ायद अमवात हुई हैं। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए $30 अरब दरकार हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था, सैलाब से पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तबाही हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की है। भारत के साथ इस वक्त कोई राबता नहीं है। सैलाब से 1500 से ज़ायद अमवात हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए $30 अरब दरकार हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान की अदालत पेशी से मुतल्लिक सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लार्जर बेंच आज 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। 3 अदालती मुआवनीन को कमरा अदालत जाने की इजाज़त होगी। इंतज़ामिया को सिक्योरिटी के इंतजामात करने की हिदायत भी की गई है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता और ना ही इनके शर से कोई महफूज है। इमरान खान इस्लामाबाद में F9 में एहतजाज कर सकते हैं। डी चौक की तरफ आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने गैर कानूनी काम में साथ दिया तो वफाक को एक्शन लेने का इख्तियार है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हो सकती है ना, उसके साथ वो बैठ सकता है, ना उसके साथ उसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, हर कोई उसके शर के जो है वो आप समझ लें कि ज़ेरे अटैक है। उनका आईनी हक है वो पार्क H9 में अपना एहतजाज करें। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते, वो वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी जाए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि परवेज़ इलाही जोड़ तोड़ और सियासी तोड़ फोड़ के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अदम एतमाद का एडवेंचर किया तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। अफसरान के तकर्रुर और तबादले के मामले पर सिर्फ वफाक और पंजाब में एहतराम की पॉलिसी चलेगी। और चौधरी परवेज़ इलाही में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इंतहाई शरीफ थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जोड़ तोड़ के और सियासी तोड़ फोड़ के सबके माहिर हैं और आप बेगम रहें। इनको अपनी इज़्ज़त बचाना जाना मुश्किल हो जाएगी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नून लीग ने पंजाब के अंदर की। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक बैनुल अक़वामी मुजरिम की जानिब से इदारों की बात करने पर ताजुब है। वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहा है, मगर इदारे आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। इमरान खान इम्पोर्टेड चोर है और अब सियासी लीडर बनना चाहता है, मगर अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर हाथ डाला जाएगा। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बैनुल अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर, वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है।
इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश पे हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर, उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं इमरान खान ने मुनाफ़क़त की, सैलाब मुतासरीन मुश्किल तरीन हालात में हैं और ये शख्स सियासत कर रहा है। बोले सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरी इंतज़ामिया की इस वक्त जो है, पूरी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का सिर्फ वाहिद फोकस ये है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें उनको रिलीफ और फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन तक जाया जाए। और इमरान खान का टोटल इस वक्त सियासत जो है वो मुनाफ़क़त की तरफ जा रही है। उसकी मुकम्मल सियासत जो है वो मुल्क में इंतशार के लिए जा रही है। ये शख्स ना इस कौम के साथ मुखलिस है, ना इस अवाम के साथ मुखलिस है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी की हवस में इस वक्त पागल हो चुका है। एक झूठी तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर इन्होंने टैग किया, यूनाइटेड नेशंस को टैग किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद ना दी जाए। मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। FIA ने शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया है। शौकत तरीन को ऑडियो लीक के मामले पर FIA ने तलब कर रखा था लेकिन वो पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ऑडियो लीक के मामले पर तलबी के बावजूद पेश ना हुए, जिस पर FIA ने शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी कर दिया है। FIA ने शौकत तरीन को आज सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश होने की हिदायत की है। नोटिस में कहा गया है कि पेश ना होने की सूरत में शौकत तरीन के खिलाफ दफ़ा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस झूठ पर मबनी मुकदमा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब कोई जवाब नहीं दे सका। मुकदमा इमरान खान की ख्वाहिश पर बनाया गया। अवामी फलाह के मनसूबे में ताख़ीर पर जो इजाफी अखराजात होंगे वो नैब और इमरान खान से वसूल किए जाएंगे। दर्जनों दफ़ा चीफ जस्टिस ने नैब से सवाल किया कि इस रेफरेंस में हमें बताएं कि आसन इकबाल के ख़िलाफ़ करप्शन का क्या सबूत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई करप्शन का किसी चीज़ में शाइबा भी है वो भी बताएं, और नैब ये तस्लीम करने पे मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज अदालत ने बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाजी और नैब से की जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। भारत में हिंदू बालादस्ती का नज़रिया परवान चढ़ रहा है। काबिज़ भारतीय फोर्सेस जम्मू कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की पॉलिसी पर गामज़न है। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। The UN Secretary General has rightly termed the Kartarpur corridor as the corridor of hope. We continue to believe that the state is the preserver and supporter of minority rights. Unfortunately, in my neighboring state of India, the once secular country as a home for all its communities is transforming into a Hindu supremacist state at the expense of its Muslim and Christian communities. Mr. President, the RSS hate-filled Hindutva ideology has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million strong Muslim minority. Storming of mosques by charged mobs, disinformation campaigns against Islam and Muslims on social media, bans on hijab, incitement to hatred and violence against Muslims. The only Muslim majority area in the region under their control, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The occupying forces pursue a policy to attempt to transform the Muslim majority into a minority in their homeland.
Pakistan calls on the international community to hold the RSS Hindu supremacist government to account for its overt espousal of an anti-Muslim, anti-Islam agenda. हुकूमत और किसान इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब, धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने किसानों के नुमाइंदों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का वादा कर लिया। किसान रहनुमा खालिद खोखर का कहना है कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुतालिबात के लिए धरना देने वाले किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों से तय पाया गया है कि 28 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अपने मुतालिबात पेश करेंगे। एहतजाज करने वाले किसानों ने हुकूमती यकीन दहानी पर धरना ख़त्म किया। किसान रहनुमा खालिद खोखर का कहना था हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करना होंगे। किसान रहनुमाओं ने इस्लामाबाद पुलिस के शाह महमूद कुरैशी को रोकने की मजम्मत की। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुस्लिम लीग नून के दौर में तामीर किए गए चौक चौराहे अखाड़ कर सिरे नौ बना रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद में शहरी इदारे डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ चौक चौराहों की तामीर मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के नाम पर 10 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की जा रही है। लोगों का कहना है कि अंदरूनी शहर इन चौकों के ज़ाहिरी नक्शे और खदोखाल हर साल के बजट में तब्दील होते रहते हैं। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो लूट रहे हैं सरमाया इस रियासत का। कोई शहर की तज़ीन और आइश नहीं हो रही है और यहाँ हालत ये है कि कोई एक जगह आप दिखा दें कि बाहर से आने वाले किसी मेहमान को आप कहीं पे पुरसकून तरीके से बिठा सकें। लोगों की जानिब से शहर का ज़ाहिरी नक्शा बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मयारी इक़दामात की मांग की जा रही है, तो हुकाम आने वाले दिनों में तज़ीनो आराइश के साथ मौजूदा निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के भी दावेदार हैं। तकरीबन 29 मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे उनको अपलिफ्ट, कुछ तो हमारे 100% कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इन प्रोग्रेस हैं, जिसमें क्लॉक्स हैं, वाटर फाउंटेन्स हैं। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो हमारी LCD स्क्रीन्स हैं और लिची ब्रिज को हमने अपलिफ्ट किया और मुजफ्फराबाद की खूबसूरती में उसने दुगना चुगना इजाफा किया। इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में बदला हुआ मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद के गिरदनवा में हमारे वो तमाम नोटिफाइड एरियाज जो आइडेंटिफाइड हैं उनको बदला हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। शहर में मौजूदा हुकूमत समेत माजी की हुकूमतें अरबों रुपए के खर्च करने के ऐलानात तो करती रही, लेकिन शहरी इनके समरात से भी महरूम रहे हैं।